एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और येऊल लीचान को बाहर अपनी कार तक ले आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने कार कीज खो दी है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है अपनी कार पे। वो लेडी येऊल और लीचान को घर तक लिफ्ट देती है। अगले दिन लीचान ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। येऊल उसे लेकर परेशान थी। वो स्कूल में आके उसी लॉकर तक जाती है जहाँ कल लीचान को किसी ने लॉक किया था। वो विंडो की तरफ देखती है, लेकिन अब वहाँ कुछ लिखा नहीं था। वहाँ लॉकर के सामने येऊल को एक हेयर क्लिप मिलता है, तो येऊल को लगा कि क्लिप ज़रूर उसी इंसान का होगा जिसने लीचान को लॉक किया। हम देखते हैं कि चादोयोंग छुप कर येऊल को देख रही थी। शायद चादोयोंग ने देखा था कि किसने लीचान को लॉक किया, लेकिन वो येऊल को कुछ नहीं बताती। येऊल स्कूल अथॉरिटीज़ से जाके बात करती है और सीसीटीवी फुटेज देखने का डिमांड करती है, लेकिन फुटेज से उसे ऐसा किसने किया कुछ पता नहीं चलता। तभी वहाँ स्कूल की चेयरपर्सन आती है और वो येऊल को एश्योर करती है कि आगे ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। लीचान का ख्याल रखा जाएगा और ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे फॉर बेटर सिक्योरिटी। लीचान के टीचर से येऊल को पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले लीचान की इंग्लिश स्किल्स थोड़ी वीक है, जिस वजह से उसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। टीचर येऊल को दूसरे स्टूडेंट्स के मॉम के साथ ग्रुप चैट में डिस्कस करने के लिए बोलती है, लेकिन येऊल को किसी ने ग्रुप चैट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था, तो टीचर येऊल को बड़ी मॉम से हेल्प लेने के लिए बोलती है। लीचान की बड़ी मॉम थी ह्वांगजेइन की मॉम। फिर येऊल बीच तक जाती है जहाँ उसकी एक हील पानी में बहने लगती है और उस हील को उठाने की कोशिश में वो खुद भी पानी में भीग जाती है और तब वहाँ एक लड़का आके उसे टॉवल देता है पानी पोंछने के लिए। पहले येऊल को ये लड़का थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो टॉवल ले लेती है और जब बाद में वो रिटर्न करने आती है तो ये लड़का उसे सर्फिंग करने के लिए बोलता है कि वो एक बार ट्राई करके देख सकती है, लेकिन येऊल को ये बहुत डेंजरस लगता है तो वो नहीं करती। उसके बाद बड़ी मॉम यानी ह्वांगजेइन की मॉम का मैसेज आता है। वो येऊल को ग्रुप चैट में ऐड करती है। फिर हम दोयोंग और जिसून को देखते हैं। दोयोंग इस बात से परेशान थी कि येऊल का बेटा लीचान भी उनके बच्चों के साथ सेम ही क्लास में पढ़ता है। तभी वो लोग नोटिस करती है कि येऊल भी ग्रुप चैट में ऐड हो गई है, जिससे दोयोंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि येऊल को घर में एक सीक्रेट फ़ोन मिलता है। वो फ़ोन ऑन करती है, लेकिन फ़ोन में पासवर्ड लगा था, जिस वजह से वो फ़ोन अनलॉक नहीं कर पाती। लीचान को स्कूल से फैमिली पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए बोला गया था और लीचान पोर्ट्रेट में अपनी डैड की भी ड्राइंग बनाता है। लीचान बोलता है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ कल स्कूल के बाद खेलना है, तो येऊल ग्रुप चैट में दूसरे मॉम्स से पूछती है कि क्या कोई स्टूडेंट कल लीचान के साथ खेल सकता है, लेकिन सब बोलते हैं कि वो लोग बिजी है। लेकिन फिर जिसून के साथ मिलकर वो लोग प्लानिंग बनाती है कि उनके बच्चे खेलने जाएंगे और इस प्लान में लीचान को इंक्लूड नहीं किया जाता। पता नहीं जिसून लीचान और येऊल से इतना नफरत क्यों करती है। आगे हमें पता चलता है कि जूनही को इंग्लिश पढ़ाने के लिए जिसून स्कूल के ही एक टीचर को हायर किया है और वो ये बात दूसरे मॉम से छुपा रही है। फिर जिसून का हस्बैंड आता है। वो जिसून के लिए कोई डिश खरीद लाया था। दोनों के बातों से पता चलता है कि उनका रिश्ता इतना ठीक नहीं है और जिसून उसका लाया हुआ डिश डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन जब येऊल नए घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने ऑफिस जाती है तो वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी येऊल से ऐसा बोलती है कि पता नहीं इस आइलैंड में लोग क्यों अपने बच्चे ले आते हैं, लेकिन यह आदमी उससे आगे और कुछ बोलने से रोक लेता है। इस लेडी के बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ तो जानती है और येऊल ने ये यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की हो। फिर येऊल उस सीक्रेट फ़ोन को एक मोबाइल रिपेयर शॉप में ले जाती है, लेकिन वहाँ भी फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाता। वो लीचान को स्कूल से पिक करने जाती है और देखती है कि लीचान बहुत अपसेट है क्योंकि सब बच्चे एक साथ खेलने जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी लीचान को इनवाइट नहीं किया था। येऊल लीचान को बोल रही थी कि वो खेलेगी लीचान के साथ, लेकिन लीचान अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहता था।
तभी जेइन की मॉम येउल को मैसेज करती है कि जेइन ईचान के साथ खेलना चाहती है और जेइन की मॉम है वही लेडी जिसने उस दिन येउल को घर तक लिफ्ट दिया था। जेइन की मॉम के बारे में ऐसे र्यूमर्स हैं कि वो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है और पहले वो चाइना में रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले यहाँ कोरिया में शिफ्ट हो गई। फिर हम देखते हैं कि ईचान और जेइन खेल रहे थे। जेइन की मॉम ने दोनों के लिए कैंपिंग भी अरेंज किया है और येउल बहुत खुश है कि फाइनली ईचान के पास एक फ्रेंड है। येउल के पास जो सीक्रेट फ़ोन है वो गिर जाता है। उस फ़ोन को देखकर जेइन की मॉम का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपसेट है। फिर जब रात हो जाती है तो येउल ईचान को लेकर घर चली जाती है। अगले सीन में हम छा दोयोंग और उसके हस्बैंड को देखते हैं। दोयोंग को ऐसा लग रहा है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। वो श्योर तो नहीं है, लेकिन अगर ये बात सच भी है तब भी दोयोंग को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो परेशान इस बात से है कि अगर उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में किसी और को पता चला तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ही शुड नॉट गेट कॉट। फिर हम देखते हैं कि सीयू क्लास में अपने ड्रोन से खेल रहा था और दूसरे बच्चों को भी ये ड्रोन काफ़ी अच्छा लगता है। सभी ये एक बार ट्राई करना चाहते थे, लेकिन सीयू किसी को भी नहीं देता। फिर सभी बच्चे लंच करने जाते हैं, लेकिन जूनही को खाना पसंद नहीं आता तो वो सीयू के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई सीयू के ड्रोन को लेकर खेल रहा था और गलती से ये ड्रोन टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये क्लास में ईचान है ड्रोन के पास और जूनही आके जब ईचान को देखती है तो उसे लगता है ईचान ने ही तोड़ा होगा। इसी बात की वजह से स्कूल में एक मीटिंग होती है इंक्लूडिंग बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड वहाँ टीचर्स भी है। सीवू रो रहा था। दोयोंग येउल को बोलती है कि अगर ईचान ने ये ड्रोन तोड़ा है तो उसे अपोलोजाइज़ भी करनी चाहिए, लेकिन ईचान बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चादोयोंग टीचर्स को बोलने लगती है कि ईचान जैसे स्टूडेंट्स के साथ वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ने दे सकती है जो सिर्फ झूठ बोलता है। जिसुन भी इस बात से एग्री करती है और तभी वहाँ पे जेइन की मॉम आती है और पता चलता है कि ये ड्रोन ईचान ने नहीं जेइन ने तोड़ा है। वो खेल रही थी और ऐसे ही खेलते खेलते उसके हाथ से ड्रोन गिर के टूट गई। ईचान को ये बात पता थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहता था। जेइन की मॉम अपोलोजाइज़ करती है और बोलती है कि वो इस ड्रोन के लिए फुल्ली कंपेंसेट कर देगी। यूल बोलती है कि इतना एक्सपेंसिव टॉय स्कूल में लाना ही गलत है। टीचर्स भी दोयों को नेक्स्ट टाइम से ऐसा टॉय स्कूल में भेजने से मना करते हैं क्योंकि ये स्कूल रूल्स के खिलाफ है। रात को यूल के पास कोई फ्लावर्स सेंड करता है जिसमें एक नोट था। लिखा था, यू आर नॉट अलोन, आई एम वॉचिंग यू। येउल को लगता है कि ये जेइन की मॉम ने ही भेजा होगा, लेकिन जेइन की मॉम नहीं थी, कोई और था। येउल बहुत परेशान हो जाती है। फिर सीक्रेट फ़ोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, वेलकम होम मर्डरर सोंग येउल। येउल कुछ ढूंढने लगती है और तभी उसे दोयोंग की फ़ोटो दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो क्लिप उस दिन उसे लॉकर के पास मिली थी वैसे ही सेम क्लिप दोयोंग ने भी पहनी हुई थी। तो क्या दोयोंग ने ही ईचान को लॉक किया था? ये हमें आगे पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।